वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हम लोग लाइव क्लास पर। तो देखो आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो मिस मत करना। और आज का वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसलिए दोस्तों हम लोग ने आपके लिए जो पीडीएफ है दोस्तों लेके आ चुके हैं। इस पीडीएफ में देखो 2010 से 2020 तक दोस्तों जो भी ओरिजिनल पेपर है दोस्तों उसका क्वेश्चन रहेगा। इसमें दोस्तों मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग दोस्तों सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें दोस्तों क्या क्या रहेगा आप लोग देख सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग ने दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन कराया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस दोस्तों आपको सब मिल जाएगा। और जो राम सिंह यादव का बुक है दोस्तों, इसके बुक यहाँ से भी दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कल हम लोग ने आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। इसलिए दोस्तों हम लोग ने आपके लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर लाए हैं। तो देखो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग एसएमएस करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों प्लीज़ कोई भी नंबर पर कॉल मत करना, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे एसएमएस करना। और ऊपर में दोस्तों आपको जो नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। देखो बहुत कोई दोस्तों पेमेंट करता है, इसलिए दोस्तों हम लोग आपको जो क्यूआर कोड भी दे देते हैं, आप लोग देख सकते हो। आप पेमेंट दोस्तों उस नंबर पे कर सकते हो जो ऊपर दिख रहा है, या फिर इस क्यूआर कोड पे भी दोस्तों कर सकते हो पेमेंट। तो दोस्तों इसका जो लास्ट तारीख है दोस्तों मैंने आपको बता दिया था 6 तारीख को दोस्तों इसका जो लास्ट एक्सपायरी डेट है। और अगर कोई दोस्तों अभी पेमेंट करता है तो उसको भी 6 तारीख की पीडीएफ मिलेगा। और अगर कोई 6 तारीख को पेमेंट करता है दोस्तों तो उनको भी दोस्तों 6 तारीख की पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस पीडीएफ को दोस्तों पहले भी जिन भाई बहनों ने एक बार खरीद चुका है दोस्तों मत खरीदना, क्योंकि दोस्तों ये वाला पीडीएफ वही होने वाला है। बस एग्जाम नजदीक आ चुका है इसलिए हम लोग फिर से आपको दे रहे हैं। जो लोग दोस्तों फर्स्ट टाइम खरीदने वाले दोस्तों खरीद लेना। और ऊपर जो नंबर दिख रहा है दोस्तों आप लोग इस पर पेमेंट कर सकते हो। और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ जो हमने आपको कल नंबर दिया था उसमें दोस्तों थोड़ा सा गलत था, इसलिए हम लोग आपके लिए न्यू नंबर लेके आ चुके हैं। आप लोग इस पे एसएमएस करके दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी पद्मावती। आपको बताना पड़ेगा जो पद्मावती कथा इसका लेखक कौन है। तो देखो जो पद्मावती कथा इसका जो लेखक है वो जाता है जय सिंह, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। और देखो यहाँ पे दोस्तों बहुत सवाल आता है, अगर आपको पूछा है जो नाट्य शास्त्र इसका लेखक कौन है, तो देखो वो जाता है भारत मुनि। और अकबरनामा किसका होगा, तो देखो जो अकबरनामा है दोस्तों जाता है अबुल फजल का। और जो हुमायूंनामा किसका है, तो देखो जो हुमायूंनामा है दोस्तों ये जाता है गुलबदन बेगम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो अर्थशास्त्र है इसका जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है चाणक्य देव, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो कालिदास का पुस्तक कौन सा है, तो देखो वो जाता है रघुवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लास्ट में बताइए। तो देखो जिन्होंने 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चरक संहिता है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाता है। तो देखो ये संबंधित हो जाता है निम्नलिखित ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछे हु रोट द हुमायूंनामा। जो हुमायूंनामा इसकी रचना किसने की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। जो हुमायूंनामा इसकी जो रचना की है वो की है गुलबदन बेगम ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु वॉज द ऑथर ऑफ द हर्षचरित। आपको बताना पड़ेगा जो हर्षचरित है दोस्तों इसका जो लेखक है वो कौन है। तो देखो इसका जो लेखक है वो जाता है बाणभट्ट, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है विजय इज ए कलेक्शन ऑफ हुज वर्ड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी कबीर दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी कबीर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का दोस्तों जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसका जो मुख्यालय स्थित हो जाता है ऑप्शन बी वाशिंगटन पर। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप। तो आपको बताना पड़ेगा जो राइडर कप है दोस्तों, इस कप से कौन सा खेल संबंधित हो जाता है। तो देखो जो राइडर कप है इससे संबंधित हो जाता है ऑप्शन है गोल्फ, यानी कि गोल्फ गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है विच स्टेट इज नोन बाय द स्पाइस गार्डन। आपको बताना पड़ेगा इस नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो जल्दी से आप राशि बताइए। तो देखो इस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए केरल को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा लाइव चैट पे इसका आंसर क्या होगा। जो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो जीरो ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है वेयर इज द वृंदावन गार्डन लोकेटेड। वृंदावन उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो वृंदावन उद्यान है दोस्तों ये स्थित कहाँ पर हो जाता है मैसूर पर, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 14 पे क्या पूछा गया, इस पे पूछा है विच रिवर इज नोन एज विद्या गंगा और दक्षिण गंगा। तो आपको बताना पड़ेगा जो विद्या गंगा या दक्षिण गंगा है इस नाम से दोस्तों किस नदी को जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इस नाम से दोस्तों कौन सा नदी को जाना जाता है। तो देखो वो जाता है गोदावरी नदी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है नथुला पास कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा जो नथुला पास है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो देखो जो नथुला पास है निम्नलिखित में से सिक्किम एंड तिब्बत से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है विच कलर हैज द लोएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है रेड दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रेड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोथल इज द प्लेस ऑफ कनेक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना पड़ेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों इससे संबंधित स्थान जो लोथल है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखो जो लोथल है दोस्तों निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है महात्मा गांधी ने दोस्तों जो भारत में पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। तो जल्दी से आप राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो जल्दी से आप राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी गति का तृतीय नियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इज ए पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट। जो दार्जिलिंग है किस राज्य का भाग है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दार्जिलिंग है दोस्तों वेस्ट बंगाल का भाग है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हु स्टार्ट द राखी फेस्टिवल इन बंगाल। राखी जो दोस्तों उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो बंगाल में जो राखी उत्सव शुरू किया गया तो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट इज द कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। काला सोना किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो ब्लैक गोल्ड है दोस्तों ये किसे कहते हैं, यानी कि इस नाम से कौन जाना जाता है। तो देखो इस नाम से जाना जाता है ऑप्शन है कॉल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है वेयर इज द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लोकेटेड।
तो आपको बताना पड़ेगा जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप राज्य बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है दिल्ली दिया, बिल्कुल सही है। ये जो राष्ट्रीय दोस्तों स्टेडियम है ये स्थित हो जाता है दिल्ली पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है राफ इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। जो राफ है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आपको पूछा जाए जो जबर टनल है कहाँ पर स्थित है तो देखो ये भी स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपसे बताइए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन पर ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम मीटिंग हुई थी कब हुई थी, मतलब कहां पर हुई थी। तो देखो ये हुई थी बॉम्बे पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है। तो देखो जो हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक है दोस्तों जो है H, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन। आपको बताना पड़ेगा सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। तो जल्दी से आप राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी मौर्य डायनेस्टी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो राष्ट्रीय दोस्तों डायरी अनुसंधान संस्था है ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर। निम्नलिखित में से किस यंत्र से दोस्तों जो वायु का दाब है नापा जाता है। तो जल्दी से आप राज्य बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है बैरोमीटर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है बैरोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।